हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको साइंस का चैप्टर कराने जा रही हूँ, मेटल एंड नॉन मेटल। तो उसके बारे में बताऊंगी। और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम सी टेट, यू टेट, अगर यूपी टेट, अगर आप कोई भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मैंने और भी टॉपिक रखे हैं साइंस के। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल। तो इनकी सबसे पहले मेटल, आप लोगों को पता होगा, मेटल यानी कि धातु, नॉन मेटल यानी कि अधातु। धातु और अधातु के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो मैं इसको सीधे इसकी प्रॉपर्टी से ही स्टार्ट करती हूँ कि धातु और अधातु की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसकी जो धातुओं की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल यानी कि जो भौतिक, उनकी जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो धातु क्या होते हैं, हार्ड यानी कि कठोर होते हैं। धातु जैसे कि लोहा, लोहा क्या है, एक धातु है। चाहे आप स्टील लें, वो भी क्या है, एक धातु है। कहने का मतलब ये है कि कठोर जो होती है वो क्या होती है, धातुएं होती हैं। अगर हम बात करें और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कोई भी गैसों की बात करें तो वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आती है, क्योंकि धातुओं का गुण क्या होता है, वो कठोर होती है। ठीक, पहली तो प्रॉपर्टीज ये होगी कि धातुएं क्या होती है, कठोर होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज होती है मिलिएबल होती है, यानी कि हिंदी में कहें तो मिलिएबल का जो मीनिंग होता है वो होता है आघात वर्धीनता। अगर हम क्या करें, अगर हम धातु को लें, अगर मैंने लोहे को लिया या एल्यूमिनियम को लिया, अगर हम उसको पीटते रहते हैं, अगर मैं इसको पीटूं तो वो कैसा शेप देता है, एक पतली सी प्लेट के समान वो क्या देगा, प्लेट देगा। तो वो क्या होता है, इसकी आघात वर्धीनता का गुण कहलाता है धातु का। जबकि ये गुण जो होते हैं वो अधातुओं में नहीं पाए जाते हैं, ये गुण धातुओं में पाए जाते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होते हैं, डक्टाइल। डक्टाइल यानी कि अगर हिंदी में कहें तो कि धातुओं में डक्टाइल का गुण पाया जाता है, तो डक्टाइल का मीन होता है तन्यता। अगर कहें कि जो हमने देखा होगा कि हमारे जो घर होते हैं उनमें जो बिजली के तार बने रहते हैं वो धातु से बने रहते हैं। अगर वो तार, अगर हम किसी धातु को लें और वो क्या कर रहे हैं, अगर हम उसके एक पतली सी खींच कर हम क्या करें, उसको तारों में परिवर्तित कर दें, तो वो गुण क्या कहलाता है, डक्टाइल यानी कि तन्यता का गुण कहलाता है। किसका, मेटल यानी कि धातु का। जबकि ये गुण जो होता है अधातु में नहीं पाए जाता है। आई होप आपको ये गुण जो है क्लियर हो रहे होंगे। तो ये सारे गुण जो होते हैं ये धातु में पाए जाते हैं। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है स्नोरियस। तो जो है स्नोरियस का जो हिंदी मीन होता है वो होता है ध्वनिक। अगर हम क्या करें, कोई भी धातु को लें, अगर उसको पीटें तो उसमें क्या होता है, हमको आवाज़ आनी शुरू होती है। जैसे कहीं पे घर बन रहा होगा तो आप देखते होंगे कि अगर आपको वहाँ पे लोहे का काम चल रहा होगा तो वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जो है वहाँ पे हथौड़े से वो उस लोहे पे मार रहा है तो जोर से क्या आती है, ध्वनि आती है। तो वो गुण क्या कहलाता है, धातु का ध्वनिक गुण यानी कि स्नोरियस कहलाता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैंने कहा, जो तार बने रहते हैं धातु के होते हैं, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, यानी कि ये जो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, जबकि अधातु क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। और गुड क्या होते हैं, हीट का भी ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। जैसे जो हमारे जो किचन होता है उसमें बहुत सारे बर्तन होते हैं, तो वो बर्तन किसके बने होते हैं, धातु के होते हैं, क्योंकि वो धातु जो है अपने उसमें क्या कर सकते हैं, हीट को कवर कर सकते हैं, अपने उस पर हीट को ले
सकते हैं, तो वो गुण क्या कहलाता है इनका? गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाता है। ठीक, आई होप आपको ये जो गुण है ये समझ में आए होंगे। ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, यानी कि भौतिक गुण है किसके? मेटल के। जबकि ये सारे गुण जो है ये अधातुओं में नहीं पाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं होता, कुछ अपवाद भी होते हैं कि कोई कि सारे जो धातु है वो कठोर ही होंगे, ऐसा भी नहीं होता है। मैं बताऊंगी कौन कौन से ऐसे जो धातु की कैटेगरी में तो आते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, कुछ जो धातुओं का गुण है वो नहीं रखते हैं, उसके बारे में भी क्या करूंगी आपको बताऊंगी। ठीक, अब जो प्रॉपर्टीज है मिलिएबिलिटी यानी कि आघातवर्धीनता, उसके बारे में जानते हैं कि वो कैसे कार्य करता है। यू सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। जैसे मैंने आपको कहा कि जो आयरन होता है यानी कि जो लोहा होता है, ये एल्यूमिनियम होता है, अगर हम क्या करें उसको क्या कर सकते हैं, वायर में क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम क्या करें उसको क्या करें, उसको पीटा जाता है। अगर लोहा है, इसको हम यहाँ पे एक बड़ा सा लोहा है, अगर हम इसको पीते पीते जाएं तो ये ऐसा शेप देगा फिर, क्योंकि इसका जो आकार है वो कुछ इधर को खुलेगा कुछ इधर को खुलेगा, लेकिन एक पतला सा शेप ये देता है फिर। ठीक, इफ दे वेयर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू सीट। अगर हम और इसको क्या करें पीटे तो वो किसकी तरह होगा, ये एक सीट की तरह क्या होगा, हमको देगा। ठीक, यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉयल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट। क्या आपने देखा होगा कि जो हमारी मिठाइयाँ होती हैं उसमें क्या होता है, सिल्वर फॉयल क्या होता है, लगा रहता है। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। जैसे आपने देखा होगा जो एल्यूमिनियम का फॉयल होता है वो, उसको आप क्या कर सकते हैं, जो फूड होता है यानी कि खाना होता है उसको रैप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग करते हैं और कर सकते हैं। ठीक, the property of metal by which they can be beaten into thin sheet is called malleability। जैसे मैंने कहा कि आपको अगर एल्यूमिनियम है उसको हम पीटते जाते हैं तो एक पतले से शीट के समान, जैसे एक कागज का टुकड़ा होता है, लेकिन वैसा क्या होता है, मुलायम तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा कठोर होगा, लेकिन वो चेंज किसकी तरह हो जाएगा, एक सीट की तरह चेंज हो जाएगा। वही प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाती है, मिलिएबिलिटी कहलाती है। ठीक, अब आगे बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी डक्टाइलिटी। तो ये इसका जो हिंदी मीन होता है तन्यता। मैंने आपसे जैसे कहा कि जो हमारे तार होते हैं, अगर हमको तारों में अगर हम धातु को परिवर्तित कर दे रहे हैं तो वो गुण उसकी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी यानी कि तन्यता का गुण कहलाती है। ठीक, the properties of metal by which it can be drawn into a wire is called ductility। तो मैंने जैसे आपको कहा कि जो हम क्या करेंगे, अगर कोई धातु है उसको हम खींच कर तारों में परिवर्तित कर दे रहे हैं, एक वायर के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, तो वो गुण क्या कहलाता है, तन्यता का गुण कहलाता है, यानी कि डक्टाइल कहलाता है। किसका, मेटल का, जबकि ये गुण अधातु में नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं स्नोरियस प्रॉपर्टी यानी कि ध्वनिक प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक, सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी स्नोरियस। जब क्या करते हैं, कोई मेटल रिंग करते हैं यानी कि बजते हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई लोहा है उसको हम जोर जोर से पीट रहे हैं तो जोर जोर से क्या होती है, आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, तो वही गुण क्या होता है, उसका ध्वनिक गुण होता है। ठीक, ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो धातु हैं उनमें आघातवर्धनता का गुण पाया जाता है, तन्यता गुण का गुण पाया जाता है, और स्नोरियस यानी कि धातु ध्वनिक का गुण पाया जाता है। अब बात करते हैं आगे। अब जो इम्पोर्टेंट नोट है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये जो है धातु के कुछ अपवाद हैं, यानी कि जैसे मैंने कहा कि जो प्रॉपर्टीज है वो तो धातु में पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे धातु होते हैं जो इस प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, मेटल की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो जानते हैं, sodium and potassium metal like sodium and potassium are soft and can be cut with
अ नाइफ। जो इम्पोर्टेंट नोट है, सोडियम कहें या पोटेशियम कहें, वो क्या होते हैं कि धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? सॉफ्ट यानी कि नरम होते हैं। जैसे मैंने आपसे जो प्रॉपर्टीज बताई थी पहले, वो क्या बताई थी कि धातु क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। जबकि सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? वो धातु की कैटेगरी में तो आते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। कैन बी कट विथ अ नाइफ। अगर हम उसे चाकू से काटना चाहें तो हम उसे काट सकते हैं। अगर आप लोहा लेते हैं, तो अगर आप उसे चाकू से काटना शुरू करते हो, वो क्या होता है? नहीं कट पाता है। जबकि अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो उसे हम इतने नरम होते हैं वो, कि हम उसे चाकू से भी काट सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं। तो ये जो नोट है, ये इम्पोर्टेंट नोट है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मरकरी की। मरकरी के बारे में आपने सब जानते होंगे। मरकरी यानी कि पारा कहते हैं, इज द ओनली मेटल विच इज द फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसा धातु है जो क्या होता है? कमरे के तापमान पर किस में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर हम मरकरी, आपने कहीं देखा है कि वैसे आप जानते होंगे कि जो सभी धातु होते हैं कठोर होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में तो पाए जाते नहीं है, लेकिन मरकरी का एक ऐसा धातु होता है जो रूम टेम्परेचर पर किस अवस्था में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इम्पोर्टेंट नोट है, अगर आपसे भी नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट विग्रियसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। जैसे मैंने कहा कि सोडियम क्या है? एक नरम धातु है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। और इसका एक गुण होता है सोडियम का कि ये बहुत ही एक्टिव होता है। अगर हम इसको क्या करें कि बहुत जल्दी क्या ऑक्सीजन के साथ क्या कर सकता है? रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि तभी क्या होते हैं, सोडियम को हम खुले में नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप सब जो लोग जानते होंगे कि वायुमंडल में क्या होती है? ऑक्सीजन उपस्थित होती है। और हमको प्रॉपर्टीज क्या बता रही है कि जो सोडियम होता है वो बहुत ही जो एक्टिव होता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। बहुत जल्दी रिएक्शन दे देता है ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए इसे खुला नहीं छोड़ा जाता है। इसलिए इसको अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड ऑन द रिएक्शन। अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बहुत सारी ऊष्मा क्या करता है? रिलीज करता है। इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। तो इसीलिए जो सोडियम है, इसको कहाँ पे रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। इम्पोर्टेंट है। अगर सोडियम की बात करें, ये इम्पोर्टेंट है। पोटेशियम भी इम्पोर्टेंट है, पारा भी इम्पोर्टेंट है। अगर इसके गुणों की बात करें तो गुण भी क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि सोडियम क्या हम खुला छोड़ सकते हैं? तो इसका आंसर होता है नहीं। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सोडियम को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? तो केरोसिन में रखा जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि कौन से जो धातु है वो नरम होते हैं, अगर आपको ऑप्शन सोडियम और पोटेशियम दिया जाता है तो वो भी आपको सही हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कौन सी जो धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तो वो आप बता सकते हैं कि मरकरी यानी कि पारा पाई जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बनने को, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, जिससे आप क्या करेंगे? उसे आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक। अब बात करें, वैसे मैंने लिखा तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो धातु है, चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, तो उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, यानी कि रासायनिक गुण भी होते हैं। तो अगर बात करें कि जो धातु होते हैं यानी कि जो मेटल होते हैं, वो क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं या नहीं करते हैं? तो जो मेटल होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। जबकि नॉन मेटल क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया उतना
नहीं करते हैं, लेकिन वो भी करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। लेकिन मेटल अधिकतर क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है। अगर मेटल की बात करें, जैसे आपने देखा होगा लोहा, तो लोहे को अगर हम खुला छोड़ें तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो वो जंग भी किसके ऑक्सीजन के कारण होता है। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर को हम अगर ऐसे ही वायुमंडल में खुला ऐसे छोड़ दें तो उसको उस पे भी क्या कर सकते, उस पे भी कुछ हरे रंग की एक परत जमने लगती है। और वो हरे रंग की परत क्या दर्शाती है कि इस कॉपर मेटल द्वारा क्या किया गया है, रिएक्शन किया गया है ऑक्सीजन के साथ। अगर आपको पूछा जाता है कि जो हरी परत बनती है और जो किसके कारण बनती है, वो बनती है CuOS 2 के कारण बनती है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कॉपर हाइड्रोक्साइड देता है। अगर वो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है कॉपर, तो वो क्या देता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड देता है, जो क्या करता है, वो क्या दर्शाता है कि अगर कॉपर के बर्तन में क्या करें, वो हरी परत जम जाए तो हमको पता लग जाता है कि यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया है। तो जो मेटल होता है वो क्या कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है। अगर वो Cu क्या देता है, क्षारीय होता है। जो धातु होते हैं वो क्षारीय प्रॉपर्टीज को ज्यादा दिखाते हैं। ठीक, तो क्षारीय प्रॉपर्टीज को दिखा रहे हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा जो लाल लिटमस पेपर है वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं कि जल के साथ कैसे अपक्रिया करते हैं। तो जो मेटल होते हैं वो तो जल के साथ अपक्रिया करते हैं, लेकिन जो अधातु है वो जल से अपक्रिया नहीं करते हैं, बहुत ही कम अपक्रिया करते हैं। और इसमें एक अधातु बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस ऐसा एक अधातु है जो खुला छोड़ने पर क्या करता है, आग पकड़ लेता है। यानी कि जो फॉस्फोरस है उसको हम क्या कर सकते हैं, खुला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो जल्दी से क्या करता है, आग पकड़ लेता है। और ये क्या है, एक अधातु है। ठीक, अगर बात करें कि जो धातु या जो अधातु होते हैं वो एसिड यानी कि अम्ल से अपक्रिया करते हैं कि नहीं करते हैं, तो जो धातु होते हैं वो सामान्यतः क्या करते हैं, धातु अम्लों से अपक्रिया करते हैं। लेकिन जो अधातु होते हैं वो अम्लों से बहुत ही कम अपक्रिया करते हैं, यानी कि अपक्रिया नहीं करते हैं। जो धातु होते हैं वो एसिड यानी कि अम्ल से अपक्रिया करते हैं। अगर जो धातु है यानी कि मेटल है प्लस एसिड करें, यानी कि इसका रिएक्शन कराएं, तो ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे और पॉप की ध्वनि क्या करेंगे, पॉप की ध्वनि भी इसके साथ आएगी। जैसे ही रिएक्शन होगा वैसे ही आपको पॉप की ध्वनि सुनाई देती है और S2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है। इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप नोट कीजिएगा कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तब पॉप की ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि जो पॉप की ध्वनि है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में पहले भी। तो वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और पॉप की ध्वनि भी इसके साथ आती है। ठीक, अब बात करते हैं कि जो मेटल है और नॉन मेटल है उनका जो यूज़ है। अब यूज़ के बारे में बात करते हैं कि उनका यूज़ जो है कहाँ पे किया जाता है। तो जो अधातु है वो हमारे लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे, जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, चाहे कोई भी गैस हो वो हमारे वायुमंडल में रहती है। कोई भी नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, लेकिन जो ऑक्सीजन है जैसे वो हमारे श्वसन के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि हमको श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जैसे हो गया CO2 है वो भी हमारे वायुमंडल में रहती है। तो ये जो अधातु है वो हमारे लिए आवश्यक होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि सभी अधातु हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो अधातु है उनका प्रयोग जो है हम जो पटाखे हैं उनमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं, अधातु का प्रयोग करते हैं। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पटाखों में क्या क्या डाला जाता है, तो अधातु डाली जाती है। और जैसे हमारे जो खेत हैं उनमें हम अगर उनके लिए हम पोषक जो दें, किसे देते हैं, खाद डालते हैं, तो खाद जो उर्वरक का निर्माण है उनका निर्माण भी अधातुओं से
किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जा सकता है, कभी यूज भी आ सकता है। वैसे आया तो नहीं है लेकिन आ सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।